अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आज जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं या जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है जेल भरो तहरीक। आज इमरान खान साहब ने आखिरकार जेल भरो तहरीक का ऐलान कर ही दिया और उन्होंने बताया कि बुध के रोज से जेल भरो तहरीक का आगाज किया जाएगा। आज इस हवाले से बात करेंगे कि जेल भरो तहरीक असल में होती क्या है, इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है और इसके जो नताइज होते हैं वो किस तरह से सामने आते हैं और क्या तारीख में या अब से पहले पाकिस्तान की तारीख में या बरे सगीर की तारीख में कोई इसकी मिसाल मिलती है या पाकिस्तान में इससे पहले कोई जेल भरो तहरीक कामयाब हुई है या नहीं। पहले तो बात करते हैं कि जेल भरो तहरीक का मकसद क्या होता है। बेसिकली ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसको कोई भी एक ग्रोह है या लोग हैं किसी भी सोसाइटी के, वो अपने मुतालिबात मंजूर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर इस हवाले से रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दी जाती हैं। और बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तारियां देंगे, जेलें भरेंगी, इंतजामिया के ऊपर उतना ही दबाव पड़ेगा। इंतजामिया के लिए मामलात जो हैं वो काबू करने या कंट्रोल करने रियासत के मामलात वो मुश्किल हो जाते हैं। बेसिकली रियासत के ऊपर या मुल्क के ऊपर दबाव डालने के लिए ये एक तहरीक होती है जिसे जेल भरो तहरीक कहा जा सकता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जेल भरो तहरीक जो है वो चलती कैसी है कि आप जाएं और आप गिरफ्तारी दें और पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर लें, तो ऐसे नहीं होता। इसमें बेसिकली ये है कि आप रियासत के या मुल्क के कवानीन को तोड़ते हैं जिसकी बुनियाद पर आपको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया जाता है, और या फिर कम से कम कोई ऐसा जुर्म जरूर किया जाए कि जिसके बिना पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता हो और आपको उसके लिए जो है वो फिर अदालतों में पेश किया जाता है। बेसिकली इसका मकसद यही है कि जेलें भरना और इंतजामिया के ऊपर दबाव डालना। अब सबसे पहले बात करते हैं बरे सगीर की तारीख की, कि बरे सगीर की तारीख में कोई ऐसी मिसाल मिलती है जिसमें जेल भरो तहरीक जो है वो चलाई गई हो और उसके जो है वो दूरस नताइज भी बरामद हुए हों। बरे सगीर की तारीख में जेल भरो तहरीक और इसके साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाई गई और इसके मौजूद इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा मोहनदास गांधी को समझा जाता है। और ये जो है वो एक, जब बरे सगीर पाको हिंद था या मुत्तहिदा हिंदुस्तान भी आप उसको कह सकते हैं, उसमें जो था इस तहरीक को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नाम दिया गया। खैर इसकी डिटेल जो है वो बहुत ज़्यादा है आगे कि इसके ऊपर जो है वो इसके दूरस नताइज सामने आए या नहीं आए, लेकिन अब स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में इस हवाले से बात की जाए तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ये एक तहरीक चलाई गई, या आप उसको कह सकते हैं कि इस तहरीक के आसार मिलते हैं जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं जेल भरो तहरीक से। तो ये तहरीक जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ MRD ने शुरू की थी और इसमें सबसे पहले जो बेगम नुसरत भुट्टो थी उन्होंने लाहौर से गिरफ्तारी दी। उसके बाद उन्हें कराची मुंतकिल किया गया और इसी तरह जो था वो बेनज़ीर को भी जो है वो शहर छोड़ने से रोका गया। इसके बाद ये तहरीक का सिलसिला आगे बढ़ा और एक जो है वो त्यारा भी हाईजैक हुआ। उसके बाद उसमें एक जो मेजर थे हाजिर सर्विस, उनकी लाश जो थी वो त्यारे से बाहर गिराई गई और फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने जो था वो क्रैक डाउन किया इस हवाले से, और फिर बहुत सारे लोगों को कोड़े मारे गए और फांसियां भी हुई। पाकिस्तान की तारीख में ये एक मिसाल छोटी सी मिलती है, आप कह सकते हैं इसको जेल भरो तहरीक के हवाले से। और लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक की जानिब से या हुकूमत की जानिब से, उस वक्त की जो भी मौजूदा हुकूमत थी, क्रैक डाउन किया गया तो ये तहरीक उसी वक्त दम तोड़ गई। अब बात करते हैं इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक के हवाले से। तो इमरान खान साहब की जानिब से ये कोई पहली दफ़ा कॉल नहीं दी गई जेल भरो तहरीक के लिए। इससे कबल 2014 में उन्होंने अपने जो इब्तदाई धरना था उसमें जेल भरो तहरीक की कॉल दी थी और इसके अलावा 2022 में भी वो जो थे अक्टूबर में मियाँ वाली के जलसे में उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया था कि वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर सकते हैं। और हमें याद है कि 2014 में जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे और धरना दिया हुआ था उन्होंने, उस वक्त भी उन्होंने वो बिल नहीं जमा करवाने और बहुत सारे ऐसे जो थे वो सामने चीज़ें लाई थी। बेसिकली मकसद यही था कि एक वो सिविल नाफरमानी की तरफ तहरीक को लेके जाना।
अब इस पे बात कर लेते हैं कि आया इमरान खान की जेल भरो तहरीक कामयाब हो सकेगी या उस तरह से काम करेगी। खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर हम इस हवाले से जो मैंने आपको पस मंज़र बताया उस हवाले से देखा जाए तो अभी तक पाकिस्तान में कुछ उस तरह की तहरीक जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, ख़ास तौर पर जेल भरो तहरीक, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है आपको गिरफ्तारियां देनी पड़ती हैं, कानून तोड़ना पड़ता है, फिर ही आपको गिरफ्तार किया जाता है। और कोई इस तरह की तारीख नहीं मिलती कि कोई सियासी तहरीक जो है वो इस तरह से कामयाब हुई हो। बेसिकली ये एक अगर इस तहरीक में कामयाबी के असरात देखें या कोई उसकी परसेंटेज देखें तो ये हमें मिलती है तहरीक आज़ादी के हवाले से, या कोई भी कौम है वो जब आज़ादी की तहरीक चलाती है तो उस तरह की सूरत में ये चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन सियासत के हवाले से इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि सियासतदानों ने कोई इस तरह से कोई तहरीक चलाई हुई हो, जेल भरो तहरीक, और वो कामयाब हुई हो। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।